Hello student, welcome to our online classes. Today we will study math subject. Now we start chapter 6 exercise 6a. हम chapter 6 कर रहे थे जिसमें हमने 6a स्टार्ट की थी. अब हम 6a को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आपने 6a में फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सीखा है. फिर आपने ट्री फैक्टर कैसे बनाते हैं वो भी सीखा है. अब हम सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं. तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालते हैं. हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके निकालना है. तो सबसे छोटी प्राइम संख्या का प्रयोग करके हमको फैक्टर निकालना है. हमको दिया है 42 एंड 60. तो 42, तो आप सभी को डिवाइड आता है. देखो, हम सबसे पहले इसको 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. जैसे 2 से हमने इसको डिवाइड कर तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. डिवाइड में हम लिखते थे ना कि कौन सा नंबर कितने टाइम में आ रहा है, उसी तरह से हमको यहाँ पे लिखना है. 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. अब देखो, ये 2 से होगा डिवाइड, नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में 21 नहीं आता है. तो हम फिर 2 से बड़ा क्या है 3, हम 3 से करते हैं. 3 की टेबल में 21 कितने टाइम में आता है, 3 7 जा 21. तो हमने यहाँ लिख दिया 7. अब 7 किसी की टेबल में भी नहीं आता है, तो ये कैसे होगा, 7 से. 7 1 जा 7. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 16. तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे. 2 3 जा 6 और 0 ऐसे ही लिख देंगे. फिर 2 से करेंगे. 2 1 जा 2, कितना बचा, 3 में से 2 माइनस करो तो 1. तो ये क्या बन गया 10. 2 5 जा 10. अब 2 से होगा, नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में 15 तो आता ही नहीं है. 3 से करेंगे. 3 5 जा 15. अब 5 से करेंगे क्योंकि 5 की टेबल में आता है. 5 1 जा 5. इस तरह से आपको करना है. एक तरह से आपको डिवाइड करना है. डिवाइड में हम सारा लिखते थे, बस इसमें हमको लिखना है कि नंबर्स कितने टाइम में आ रहा है. ठीक है, अब हमको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या है. ठीक है, तो 42 का लिखेंगे हम. तो 2 इंटू 3 इंटू 7 और 60 को क्या लिखेंगे, फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 और ये जो 3 है ये कॉमन फैक्टर है. तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 6. 6 जो है इसका आंसर है. तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6. नेक्स्ट देखते हैं 18 36 और 44. अब हमको 18 का करना है. ठीक है, 18 का करना है हमको. 18 का कैसे करोगे आप, सबसे पहले 2 से करोगे. 2 9 जा 18. अब कैसे करोगे 3 से. 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. अब आपको करना है 36 का. 36 को कैसे करोगे, प्राइम फैक्टर लोगे. 2 2 1 जा 2, 1 बचा है. 2 8 जा 16. 16 बना है. 2 9 जा 18. फिर किससे करोगे आप, 9 किस में आता है 3 की टेबल में. 3 3 जा 9. अब 3 का ऐसे होगा 3 1 जा 3. ठीक है, अब क्या है 44 का कैसे करोगे, पहले 2 से करोगे. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. फिर 2 से करना है आपको. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. अब 11 किसी की टेबल में नहीं आता है, मतलब आप कैसे करोगे 11 से. 11 1 जा 11. तो आपको इसको लिखना है 18. 18 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3. इसके सारे फैक्टर लिख दोगे. 36 के क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 44 के क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 11. तो जो इसका एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सभी में कॉमन क्या आ रहा है 2. तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2. इस तरह से आपको एचसीएफ करना है. आपकी बुक में और भी सम्स दिए हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब आपको एलसीएम निकालना है। हमने पहले क्या निकाले थे, एचसीएफ, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हमको सबसे फर्स्ट दिया है 4, 16 और 20। तो देखो हम स्टार्ट करते करना 4, 16 और 20 का करते हैं। वही प्राइम नंबर से लेंगे, पहले 2 से। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 0। ठीक है, फिर 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से होगा 1 को ऐसा ही लिख दिया, 2 2 जा 4 और 5 टेबल में नहीं आते तो 5 को भी ऐसा ही लिख दिया। 1 2 1 जा 2 और 5। फिर अब कैसे करेंगे, 5 से 1 1 5 1 जा 5। ठीक है, अब आपको लिखना है एलसीएम कितना बना, तो सारे फैक्टर लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 टाइम 2 और 5, तो मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80। तो इसका आंसर कितना आएगा, 80। ठीक है, अब नेक्स्ट करना है हमको 16, 28 और 46 का। फिर 2 से करोगे आप, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से करोगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 23 ऐसा ही होगा क्योंकि इस 2 की टेबल में नहीं आता और 7 भी नहीं आता है। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 7 और 23 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 7 और 23। जब तक करेंगे जब तक कि सारे क्या हो जाए, 1 1 नहीं हो जाए। अब क्या है, 7 से करेंगे, 1 7 1 जा 7 और 23। अब किससे करेंगे, क्या बचा है, 23। तो 23 से करेंगे, 1 1 और 23 1 जा 23। अब फैक्टर लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 23। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा 2576। इस तरह से आपको एलसीएम करना है। आपकी बुक में और भी सम्स दिए हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6A जो है वो ख़त्म हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 6B करते हैं। 6B आपको करनी है जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुट राइट फॉर डिविजिबल एंड रॉन्ग फॉर नॉट डिविजिबल, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे नंबर दिए हैं और डिविजिबल बाय दिया है। तो देखो 168, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 से आपको डिवाइड करके देखना है। यदि डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से तो आपको राइट का निशान लगाना, और जिस नंबर से ये, जिस डिजिट से ये डिवाइड नहीं होगा तो आपको उसके नीचे क्रॉस का साइन लगाना है। तो ये आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय 4 and 8। जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिए हैं इनको 4 और 8 से डिवाइड करके देखना है। यदि हो जाता है तो आपको यस लिखना, और नहीं होता है तो नो लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें भी आपको इनको जो नंबर दिए हैं उससे डिवाइड करना है। फर्स्ट में 25 से, सेकेंड में 6 से, और इसमें थर्ड जो है इसमें 12 से डिवाइड करके देखना है। ये जो भी नंबर्स दिए हैं इसको आपको करना है। थैंक यू।